नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परीक्षा घाट। आज हम पढ़ेंगे एल्युमिनियम के बारे में, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, समस्या चाहे जो भी हो, हमें लड़ने का तरीका आनी चाहिए, क्योंकि हारा वही है जिसने लड़ा ही नहीं है। तो चलिए शुरू करेंगे। एल्युमिनियम यह भूमि में सबसे अधिक पाया जाता है, लेकिन यह मुक्त अवस्था में एल्युमिनियम नहीं पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, एल्युमिनियम भूप्रपर्टी में तो पाया जाता है, लेकिन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, विद्युत अपघटन के द्वारा एल्युमिनियम के निष्कर्षण में एल्युमिनियम के क्रायोलाइट व फ्लूओस्पार मिलाने पर एल्युमिनियम का गलनांक को कम किया जाता है। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि एल्युमिनियम में ऐसा क्या मिलाएं जो इसका गलनांक कम हो जाएगा, तो फ्लूओस्पार। ध्यान में रखिएगा, इसको मिलाने से एल्युमिनियम का गलनांक को हम कम कर सकते हैं। एल्युमिनियम का शोधन हुप का अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, अगर प्रश्न पूछा जाए कि एल्युमिनियम का शोधन हुप किस विधि द्वारा होता है, तो यह अपघटन विधि द्वारा होता है। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, एल्युमिनियम यह ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है। एल्युमिनियम ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है, जिसका गलनांक यहाँ पर 659.8 डिग्री सेल्सियस है और क्वथनांक 220 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान में रखिएगा, एल्युमिनियम यह तनु HCl तनु H2SO4 के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर देता है। एल्युमिनियम तनु HCl और तनु H2SO4 के साथ हाइड्रोजन गैस बना देता है, लेकिन सांद्र H2SO4 के साथ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस बनाता है। दोनों भिन्न भिन्न है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, एल्युमिनियम यह क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके एल्यूमिनेट लवणों के साथ हाइड्रोजन मुक्त करता है। एल्युमिनियम यह नाइट्रोजन के साथ एल्युमिनियम नाइट्रेट भी बनाता है। एल्युमिनियम, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, पतली पन्नी वर्क के रूप में एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। मिठाई के सजावटों में इसका प्रयोग होता है, सिगरेटों के पैकिंग में भी इनका प्रयोग होता है, सिल्वर पेंट बनाने में भी एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। ध्यान में रखिएगा, एल्युमिनियम पाउडर से निर्मित है, जिस मिश्र धातु से इसमें और मिश्र धातु मिलाकर हवाई जहाज का भी निर्माण होता है। पोटास, इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। ध्यान में रखिएगा, अगर पूछा जाए कि पोटास का रासायनिक नाम क्या है, तो पोटास का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है। यह एक द्विलवक लवण है। ध्यान में रखिएगा, एल्युमिनियम एक द्विक लवण है, जिसका उपयोग रक्त प्रवाह रोकने में, कागज बनाने में, चमड़ा उद्योग में और जल के मृदु को करने में होता है। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, एल्युमिनियम कार्बाइड AlCl3 मीथेनाइट के नाम से भी इनको जानते हैं। प्रश्न पूछा जाए कि एल्युमिनियम कार्बाइड AlCl3 को और किन नामों से इनको हम जानते हैं, तो मीथेनाइट के नाम से इनको जानते हैं। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से मीथेन गैस का निर्माण होता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि एल्युमिनियम कार्बाइड पर किसकी प्रतिक्रिया से मीथेन गैस का निर्माण होता है, तो यहाँ जल की प्रतिक्रिया से होता है। ध्यान में रखिएगा, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से मीथेन गैस का निर्माण हो जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट को हेयर साल्ट भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, तथा इसका प्रयोग कपड़ों की छपाई में, रंगाई में, रंग बंधक के रूप में भी, फिटकरी के निर्माण में भी इनका प्रयोग होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, एल्युमिनियम को एल्युमिनियम क्लोराइड, जिसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में, बहुलकों, रबर, गैसोलीन के उत्पाद में, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में, कठोर कारक के रूप में भी एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड कोर्डम मानिकी और नीलम रासायनिक रूप भी है। इनको भी अब ध्यान में रखिएगा। एल्युमिनियम एसीटेट को लाल शराब के नाम से जानते हैं। एल्युमिनियम एसीटेट को लाल शराब के भी नाम से हम इनको जानते हैं, जिसका प्रयोग कपड़ों की रंगाई में किया जाता है। ध्यान में रखिएगा। एल्युमिनियम ब्रांज बर्तन सिक्का बनाने में भी इनका प्रयोग होता है। एल्युमिनियम वायुयान के निर्माण में भी प्रयोग होता है और प्रेशर कुकर के भी बनाने में इनका एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। प्रेशर कुकर, वायुयान। आप देख रहे थे परीक्षा घाट। अगर दोस्तों मेरा यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।